घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय। हम लोग चौथे अध्याय में चल रहे हैं और चौथे अध्याय का 25 श्लोक हो चुका है। पुनः 24 और 25 एक बार फिर से आप लोगों के स्मरण में आ जाए इसलिए बोल देता हूँ। 24वां श्लोक है ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार से 24वां श्लोक है। 24वें श्लोक में ब्रह्मी भाव को, 24वें श्लोक में ब्रह्म से संबंधित जो भाव होगा ब्राह्मी भाव, उस ब्राह्मी भाव को दिखला रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो है ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म का अर्पण है। अर्पण शब्द से यहां पर व्याख्याकारों ने श्रुआ को लिया है। ब्रह्मार्पणम है ना, जो अर्पण है वह भी ब्रह्म ही है। श्रुआ एक घी डालने के लिए, यज्ञ में घी डालने के लिए एक यज्ञ पात्र है। उसमें गोल सा लकड़ी की आकृति बनी रहती है, गोल, उसके अंदर एक होल बना रहता है, उसमें घी भरता है और पकड़ने के लिए एक लकड़ी का ही उसमें लंबा सा पकड़ने के लिए बना रहता है, उसको पकड़ते हैं और उस गोल सा जो आगे जुड़ा हुआ है उसमें घी भर के डालते हैं। शुरुआत आप लोग सर्च करेंगे इंटरनेट में तो आराम से मिल जाएगा, और कभी आप लोग यज्ञ हवन किए होंगे तो जरूर उसको देखे होंगे। उसी को अर्पण शब्द से यहाँ दिखला रहे हैं। तो जो अर्पण है, जिसके माध्यम से हम यज्ञ करते हैं, घृत आदि जो कुछ है हमारे पास हवनीय द्रव्य, उसको अग्नि में स्वाहाकार के द्वारा समर्पित करते हैं, वह भी ब्रह्म है। इसका एक उदाहरण मैंने भोजन के समय भी कहा था कि आप लोग ले सकते हैं। तो जिस हाथ के द्वारा भोजन किया जा रहा है उस हाथ को ही आप मानकर चलिए, यह हाथ भी ब्रह्म है। जो जो नित्य यज्ञ है, भोजन करना भी एक नित्य यज्ञ है, तो उस नित्य यज्ञ को संपादित करने में हमारा एक सहायक प्रधानभूत अंग है। हाथ के बिना भोजन कैसे होगा? हाथ तो चाहिए। तो हाथ ही भोजन से सबसे पहले भेंट तो हाथ का ही होता है। हाथ भी जो है ब्रह्म है। अथवा यज्ञ करते समय जिस श्रुआ का हम प्रयोग करते हैं, श्रुआ ब्रह्म है। ये ब्रह्मार्पणम हो गया। फिर कह रहे हैं ब्रह्म हविहि। हवन करने के लिए जिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है उन द्रव्यों को कहते हैं हविहि। हवि का अर्थ होता है हवन के योग्य। तो हवन के लिए जिनका प्रयोग किया जा रहा है, मतलब जिस चीज से हम हवन कर रहे हैं, जैसे हम घृत से हवन करेंगे, शुरुआत से घृत ही अर्पित करते हैं, तो जो घृत है वह घृत है हवि। वह हवि भी ब्रह्म है, वह भी ब्रह्म से इतर नहीं है। तो कितने जगह ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है? सबसे पहले तो ब्रह्म रूप श्रुआ को ब्रह्म रूप हवि की प्राप्ति हुई। यहां भी ब्रह्म का ब्रह्म से मेल हो गया। फिर आगे कह रहे हैं ब्रह्माग्नौ। अग्नि में हवन करेंगे ना, अग्नि में हवन करेंगे, उस घृत को अग्नि में डालेंगे। वह अग्नि भी कोई अलग वस्तु नहीं है, वह अग्नि भी ब्रह्म ही है। वह अग्नि भी ब्रह्म ही है। तो यहां पर श्रुवारूप जो ब्रह्म है, उस श्रुवारूप ब्रह्म को हवि रूप ब्रह्म की प्राप्ति हुई, और वह हवि रूप ब्रह्म जो है वो अग्नि रूप ब्रह्म को प्राप्त कर रहा है। फिर ब्रह्मणाहुतम, जो बैठ करके हवन कर रहा है वो कौन? जो बैठ करके आहुति डाल रहा है वो कौन? वह भी ब्रह्म है। डाला गया किसके द्वारा? हाथ में स्वयं तो सामर्थ्य नहीं है कि डाल सके, किसके द्वारा डाला? किसी न किसी बल की, किसी न किसी ऊर्जा की, किसी न किसी की जरूरत होगी। हाथ तो किसी अंग, किसी व्यक्ति का होता है, किसी से जुड़ा होता है। वह जिससे जुड़ा होता है वह कौन? वह भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म के द्वारा ही हुत है, हवन किया गया है। ब्रह्मणाहुतम। फिर वह प्राप्त कहाँ होगा? ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। उसको ब्रह्म को ही प्राप्त करना है, ब्राह्मी भाव को ही प्राप्त करना है। अब ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म नामक समाधि के द्वारा
उसको ब्रह्म में ही विलीन हो जाना है, या ब्रह्म में ही, ब्रह्म को ही उसको प्राप्त करना है। ठीक है। अर्थात यज्ञ का जो फल होगा, भाई यहां पर वो जब हवन हो गया, यज्ञ हुआ, तो यज्ञ का कुछ फल भी तो होगा, उसका फल क्या होगा? तो उस फल को बता रहे हैं, ब्रह्मैव तेन गंतव्य, ब्रह्म कर्म समाधि। ब्रह्म कर्म रूपक समाधि के द्वारा उसको ब्रह्म में ही समाहित हो जाना है, यह उसको फल प्राप्त होगा। इसको, जो यज्ञ कर रहा है, जो यज्ञ करता है उसको। ब्राह्मी भाव क्या है, ब्रह्म कर्म समाधि क्या है, वही बता रहे हैं कि जिसके मन में शुरुआत, जिसके मन में हवि, जिसके मन में अग्नि इत्यादि का भेद ही ना हो, जो हर जगह ब्रह्म को देखता हो, ऐसा जो साधक होगा, जिसके हृदय में ब्राह्मी भाव स्थित हो गया है, ऐसा जो साधक होगा, उस साधक को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये कहने का तात्पर्य है। अब इसको और स्पष्ट करते हैं 25वें श्लोक में। 25वां श्लोक इसी का सहायक श्लोक है, इसको और ज्यादा स्पष्ट करता है। दैवमेवा दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्वति। क्या कह रहे हैं? दैवम एव अपरे, इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, सब पदच्छेद हो जाएगा, है ना। तो दैवम एव अपरे, अपरे मतलब दूसरे लोग। दूसरे कौन लोग? दूसरे वो लोग जो पूजन तो कर रहे हैं, यज्ञ तो कर रहे हैं, और उनके मन में ये भाव अभी जमा नहीं है कि हमारा यह जो श्रुआ है वह भी ब्रह्म है, हम जो हवि प्रयोग कर रहे हैं वह हवि भी ब्रह्म है, यह जिस अग्नि में हम आहुति डाल रहे हैं वह अग्नि भी ब्रह्म है, मैं जो यहाँ बैठ करके यज्ञ कर रहा हूं मैं भी ब्रह्म हूं। यह भाव उसके अंदर अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। कहने का सरल शब्दों में कहें तो योगी व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति, योगी से इतर, एक योगी व्यक्ति जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, परम शब्द कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि परम शब्द तो उसके लिए प्रयोग करेंगे जिसका एक लक्ष्य हो, साथ में कुछ और भी गौण भी लक्ष्य भी हो। तो ये कहा जाए कि उस व्यक्ति का परम लक्ष्य जो है वो ब्रह्म प्राप्ति है, ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति है, ऐसा कहा जाए। पर परम यहाँ योगियों के लिए नहीं है, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, तो वहां भेद ही नहीं होगा, तो परम लक्ष्य और गौण लक्ष्य क्या? जहां भेद ही नहीं है वहां परम लक्ष्य और गौण लक्ष्य क्या? आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी लोग साथ में बैंकिंग का फॉर्म भी भरते रहते हैं, और भी कुछ कुछ चीज का फॉर्म भरते रहते हैं। तो हमारा मेन लक्ष्य तो आईएएस है, पर इधर भी ट्राई कर रहे हैं, तो ये सब गौण लक्ष्य हो गए। परम लक्ष्य तो आईएएस है, उसकी प्राप्ति ना हुई तो गौण लक्ष्यों की हो जाए। यहाँ योगियों के साथ तो है कि परम लक्ष्य नहीं है ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति, एकमात्र लक्ष्य है ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति, इसलिए यहाँ पर परम शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा। एकमात्र लक्ष्य उनका है ब्रह्म सायुज्य हो जाए, और उसके अलावा योगियों से भिन्न जो लोग हैं उनका लक्ष्य क्या है? उतना दूर तक तो उनको जाना ही नहीं है कि ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति हो। ऐसा तो दूर दूर तक भी उनके संकल्प में नहीं होता है। उनके संकल्प में ये होता है कि हमारे जन्म कुंडली में ऐसा दोष है तो उसकी शांति हो जाए, हमारा मूल नक्षत्र में जन्म है तो उसकी शांति हो जाए, हमको फलाना रोग हो गया है तो उस फलाने रोग की शांति हो जाए, हमारा बच्चा बीमार रहता है तो हमारा बच्चा स्वस्थ रहने लग जाए। यज्ञ करते समय वो सब बातें आती। सपने में भी यज्ञ करते समय, पूजन करते समय, व्रत करते समय ये बात नहीं आती है कि हमको ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति हो जाए। बोलने को भले कोई बोले, बोलने को भले कोई कुछ भी बोले, भगवान का भजन करते समय, स्मरण करते समय, मित्रों की चर्चा करते समय कोई कह सकता है, और लोग कहते ही हैं, कहते ही हैं कि ठीक है मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाए, भगवान के पास पहुंच जाए। इस तरीके के अलग अलग भाषा में, अलग अलग शैली में लोग बोलते हैं। पर जहां पर उनको पता होता है कि अब संकल्प पंडित जी कराएंगे या स्वयं भी कोई पाठ कर रहे हैं, संकल्प करते हैं, तो वो याद नहीं आता है। फिर याद क्या आता है? फिर याद आता है अपनी प्रॉपर्टी, अपने सपने,
अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने माता पिता जो भी हैं, वो सब लोग याद आते हैं। वो भूल ही जाता है। और आप लोग ही देख लीजिए, अपने जीवन में कितनी बार मंदिर गए हैं, कितनी बार पूजन में, अनुष्ठान में बैठे हैं, और उस कितनी बार में भी क्या एक बार भी कभी ऐसा भाव आया है कि ईश्वर ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति हो जाए? ऐसा ही संसार में सभी लोगों के लिए है। अब इसमें तो ठीक है कि हम लोग योगी नहीं हैं तो हमारे पास नहीं आए, पर हम लोग अपरे में तो गिने ही जाएंगे। तो हम लोग अपने की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर भेद बता दिया, योगी के यज्ञ करने में क्या अंतर है, और योगी से अन्य जो लोग हैं, जो योगी नहीं हैं पर वो भी यज्ञ करते हैं, उनमें क्या अंतर है। भोजन भी योगी भी करता है, अन्य लोग भी करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। गुरु जी जब भोजन किया करते थे तो किसी के सामने नहीं करते थे, दरवाजा वरवाजा बंद करके करते थे। उनका अपना एक विधान था, सब कुछ एक एक चीज के लिए। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था, क्यों ये सब, बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, तो ऐसा बंद करके क्यों करते हैं। तो यज्ञ तो गोपनीय ही होता है, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट कर तो होता नहीं कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ। वो तो एकांत का चीज है, वह तो एकांत का चीज है यज्ञ करना। ढिंढोरा पीटने की चीज तो है नहीं। जो साधना है, जो तपस्या है, वो भीड़ में तो होती नहीं है। भीड़ में तो मौज मस्ती होती है। तो भोजन और भजन, इन दोनों को हमारे ग्रंथों में एकांत का विषय बताया गया है। भोजन और भजन, तभी उसकी सिद्धि होती है, और नहीं तो सिद्धि नहीं होती है। मैं तो कई जगहों पर देखा हूं स्पष्ट रूप से, छोटे अवस्था में कीर्तन करने के लिए भी जाता था। आसपास में मंगलवार शनिवार को कीर्तन हुआ करता था, जहां जहां मंदिरों में, वहां में जाता था। वो कीर्तन से उठने के बाद कहते थे, उस महिला ने 5 भजन गाया, हमको 3 ही गाने का मौका मिला। तो कंपटीशन करने आए हैं कि भजन करने आए हैं? इस तरीके से समाज में चीजें चलती हैं। समाज का ही उदाहरण देना पड़ेगा ताकि चीजें समझ में आ जाए। यह अंतर है योगी में और योगी से इतर लोगों में। इसी अंतर को समझाने के लिए यह श्लोक लिखा गया। कौन सा श्लोक? 25वां श्लोक। जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि जो है, वो किसके लिए है? वो योगियों के लिए है। जो योगी हैं उनको ऐसा होता है कि वो जो हाथ यज्ञ के लिए सहयोग कर रहा है उसको भी क्या मानते हैं? ब्रह्म मानते हैं। अब हाथ ना कहे तो हाथ तो भोजन में आ जाएगा। हवन करते समय सुरवा का प्रयोग है, अर्पण शब्द का प्रयोग किया है, अर्पण शब्द से सुरवा आ जाएगा। तो सुरवा जो है, जिससे हम घी डाल रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसको भी ब्रह्म मान लिया, ब्रह्मार्पण। और ब्रह्म हवि, जो हवि है घी, जिससे आहुति, जिसकी आहुति दे रहे हैं, जिसकी, वह भी ब्रह्म है, ब्रह्म हवि। और ब्रह्माग्रह, जिस ब्रह्म, जो अग्नि है वहां, वह भी ब्रह्म ही है। यज्ञ वेदी पर जो अग्नि जल रही है, यह जो सब भाव है, यह किसके लिए है? यह सब भाव योगियों के लिए है। तो तुलसीदास जी भी कितना सुंदर कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर जगह राम जी को और सीता जी को ही तुलसीदास जी देख रहे हैं। तो उनको ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं होगी तो किसको होगी? उनको नहीं होगी तो किसको होगी? मैं बहुत छोटा था, एक बार प्रवचन, उस समय जाता था कथा इत्यादि कहने के लिए। तो प्रवचन के बीच में एक बार कोई हमसे पूछा था कि क्या तुलसीदास जी को मोक्ष मिल गया होगा? तो अब उस समय भी मेरी अवस्था लगभग 11-12 वर्ष रही होगी। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, बहुत अधिक अवस्था नहीं थी। और उस समय भी मुझे, मैं बहुत विश्वास के साथ कहा कि तुलसीदास जी को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। इतना सुंदर उन्होंने लिखा है। और उसके पीछे बात यही थी, या राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरे रामचरितमानस में जहां जहां भी वो भगवान का स्मरण करते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म सायुज्य की ही बात करते हैं। दर्शन के गूढ़ गूढ़ रहस्यों को भी रामचरितमानस में इतना सुंदर पिरोया है तुलसीदास जी ने, इतना सुंदर पिरोया है, किसी एक एक भाव में व्यक्ति खो जाता है, इतने सुंदर। तो ऐसे ब्रह्मा सायुज्य को प्राप्त करने वाले जो साधक होते हैं, उनके व्यवहार में, उनके लक्षण में ही चीजें दिख जाती हैं, स्वतः है।
केवल कहने और बोलने की बात नहीं है, केवल लिख दिए हैं तुलसीदास जी, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी के कवित्व में यह समझ में आता है कि उसको जीने वाले, सामान्य व्यक्ति बोलेगा उसमें और जो जीने वाला व्यक्ति बोलेगा उसमें, अनुभवी व्यक्ति जो बोलेगा उसमें अंतर होता है। यही बात है कि सेम बात कोई अनुभवी अनुभवी व्यक्ति बोलता है तो उसका हमारे चित्त पर अलग असर पड़ता है, क्योंकि उसकी ध्वनि में उसके अनुभव वाले तरंग भी शामिल होते हैं, तो उसका हमारे शरीर में एक अलग प्रभाव पड़ता है। और वही बात कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, भले कितना ही टैलेंटेड हो, कितना ही सुंदर हो, कितना ही कुछ भी हो, हमारे चित्त पर वैसा असर नहीं पड़ता जैसा अनुभवी व्यक्ति, साधक व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति के बोले जाने पर पड़ता है। यहाँ पर अंतर है, दोनों के तपस्या का अंतर जो दिखाता है कि किसने कितना तप किया है और किसने कितना तप नहीं किया है। तो तुलसीदास जी जब ऐसा कह रहे हैं, यह भाव भी कहाँ का है? उपनिषदों का भाव है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। अब हम ज्योतिषी हैं, पढ़ते हैं सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत में जो मंगलाचरण आया है उसमें भी ये बात कही गई है। उसमें मंगलाचरण करने में भगवान ब्रह्म की ही उपासना है, साक्षात ब्रह्म को प्रणाम किया गया, इधर उधर किसी को नहीं। साक्षात ब्रह्म को प्रणाम किया गया, उनके पांच विशेषणों को प्रणाम किया गया। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः कह रहे हैं, ब्रह्मा को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मणे नमः परम ब्रह्म को ही प्रणाम कर रहे हैं। और परम ब्रह्म कैसे हैं? तो अचिंत्य, अव्यक्त, अचिंत्या व्यक्त रूपाय, निर्गुणाय गुण से रहित, और गुणात्मने गुणों से युक्त। अचिंत्य रूपाय ब्रह्मणे नमः पहला नमस्कार हो गया। अव्यक्त रूपाय ब्रह्मणे नमः दूसरा नमस्कार हो गया। निर्गुणात्मने ब्रह्मणे नमः तीसरा नमस्कार हो गया। गुणात्मने ब्रह्मणे नमः चौथा नमस्कार हो गया। उसके बाद कहते हैं समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ये पांचवा प्रणाम बहुत महत्वपूर्ण है जो इस श्लोक से मिलता है। क्या है वो? भगवान इस संसार से अलग नहीं है, बल्कि यह संसार ही उनमें टिका हुआ है। समस्त जगदाधार, संपूर्ण जगत को आधार देने वाले जो ब्रह्म हैं, ऐसे ब्रह्म मूर्ति को मैं प्रणाम करता हूं। तो समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। समस्त जगत ही उनमें टिका हुआ है, समस्त जगत ही वह है, भगवान अलग हैं और जो जगत है वो अलग है, ऐसा नहीं है, जगत ही भगवान है। इसलिए हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, पशु पक्षियों में भी भगवान को देख लेते हैं। हर जगह पर हमारी दृष्टि भगवत दृष्टि होती है, हर जगह। तभी तो ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति होगी। जब हर जगह भगवत दृष्टि नहीं होगी तो ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति कैसे संभव है? भगवान हमारे कोई ऐसे नहीं है कि ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं। विष्णु भगवान का तो लोक है, ब्रह्मा जी का तो लोक है, परम ब्रह्म का लोक नहीं। परम ब्रह्म सारे लोक उनके ही है, सारा का सारा उनका ही है। तो इसलिए सबका लोक है, सभी देवताओं का, सभी देवियों का। परम ब्रह्म का लोक कहाँ है? समस्त लोक ही परम ब्रह्म के लोक हैं। इसलिए क्या करते हैं, जब हर जगह भगवान है तो किसी एक को भगवान का विग्रह मान करके विशेष पूजन कर लेते हैं। हर मिट्टी में भगवान है तो इसलिए मिट्टी उठा करके पार्थिवेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं, मस्त रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान को प्रसन्न कर देते हैं। जब हर जगह भगवान है तो हम जो मिट्टी उठा रहे हैं उसमें नहीं है क्या? उसमें ही भगवान है। भगवान से इतर कुछ है ही नहीं। यह ब्राह्मी भाव है और भारत का संस्कार ऐसा है, यह ब्राह्मी भाव घर घर में है। जिनको आज करके आधुनिक लोग अनपढ़ या निरक्षर कहते हैं, वह भी आध्यात्मिक जगत में इन भौतिकवादियों से इतने ऊपर हैं, इतने ऊपर हैं कि 100 बार जन्म लेकर के भी वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं, उसमें भी शंका है। इतनी बढ़िया सांस्कृतिक प्रणाली भारतवर्ष की रही है, इतनी सुदृढ़ सांस्कृतिक प्रणाली भारतवर्ष की रही है। यही कारण है कि आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति का केंद्र हमेशा से यह भारतवर्ष ही रहा है, हमेशा से। उसका कारण है कि यहाँ गांव गांव में, घर घर में सभी लोग ब्राह्मी भाव के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। सभी, भले पता हो चाहे ना पता हो, सिस्टम ही वैसा है। आपको पता हो चाहे ना पता हो कि हमको ब्रह्म प्राप्ति करना है,
कोई बात नहीं, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो आप कर रहे हैं ना कि सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं। अब ब्रश तो कोई करता नहीं था, लोग दतवन करते थे। ये सब चीजें आप लोग भी देखे होंगे, मैं भी देखा हूँ, दतवन करते हैं, चेहरा धोते हैं, फिर तुरंत सूर्य भगवान को खोजते हैं। अभी नहाए नहीं है, लेकिन चेहरा धो लिए तो सूर्य भगवान को खोजते हैं किधर हैं, फिर उनको प्रणाम करते हैं, फिर जाते हैं स्नान करें, स्नान कर लिए। अब प्रणाम करने के लिए नहाने की जरूरत नहीं है, प्रणाम कर लिए, स्नान कर लिए, अब लोटा खोजते हैं कि लोटा किधर, उसमें पानी भर के रख दे देते हैं भगवान। तो उसके बाद अर्घ भी दे देते हैं, उसके बाद फिर जो भी हो भोजन करते हैं, तो उसमें हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं अन्नपूर्णा को, फिर भोजन करते हैं। क्रिया ही आपकी ऐसी बना दी गई है कि ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति तो आपको होगी, निश्चित रूप से होगी। यही कारण है कि बड़े बड़े केसेस आप उठा करके सर्च करिए गूगल में या किसी भी चीज में जिसमें आपको सुविधा हो, बड़े बड़े भूत प्रेत पिशाच इत्यादि वाले जो मामले हैं वो भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, अन्य देशों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर ब्राह्मी भाव जैसा कुछ नहीं है ही नहीं, दूर दूर तक कंसेप्ट नहीं है, इतना दूर तक सोच भी नहीं सकते, करने की बात तो छोड़ दीजिए, करने की बात तो छोड़ दीजिए। और कई सारे ब्रांडेड विदेशी आपको मिलेंगे जिनका आज के समय में बड़े बड़े नाम हैं, उनके यहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, और गया जी में आकर के, बनारस में आके, ऋषिकेश में आकर के राध राध करके उस समस्या से मुक्ति पाए। आज भारत में आजकल बढ़ रही ये सब समस्याएं, उसका कारण यही सब है कि भौतिकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भौतिकवाद बढ़ गया है तब ये सब चीजें तो फ्रॉड लग रही है, ब्राह्मी भाव फ्रॉड लग रहा है, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना फ्रॉड लग रहा है। जब ऐसा भाव हो जाएगा तो फिर पड़े रहो संसार, फिर कौन रोक सकता है। संसार ही अच्छा लग रहा है तो संसार में पड़े रहो और देखते रहो संसार में क्या हो रहा है। तो भारतवर्ष की परंपरा इतनी सुदृढ़ है कि यहाँ आपको पता हो चाहे ना पता हो, आप ब्राह्मी भाव की ओर बढ़ रहे होते हैं और उसमें कोई रुकावट भी नहीं है। अब दतवन करने के बाद सूर्य भगवान को प्रणाम करने के लिए किसी को स्कूल छोड़ने की जरूरत तो है नहीं, वो तो स्कूल जाते हुए भी कर सकता है, उसका कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, उसको पढ़ाई लिखाई में या अन्य कोई भी काम करने में उसको कोई बाधा तो पहुंच नहीं रही है। इसमें क्या बाधा है, स्नान करके अर्घ दे दें तो उसमें क्या बाधा है, कोई बाधा तो है नहीं। 5 घंटे फोन चला लेंगे, सब काम कर लेंगे, और 15 मिनट का पाठ बता दिया जाए तो सर दर्द होने लगता है, कैसे करेंगे, टाइम नहीं रहता है। जब टाइम ही रहेंगे तो दुनिया में कर क्या रहे हो। जिसके पास टाइम नहीं रहता है वो तो जल्दी ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करता है और जाता है ना, तो दुनिया में टाइम पास क्यों करता है। दुनिया में सब टाइम पास ही तो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं संसार में हम लोग, समय ही तो पास कर रहे हैं। जब टाइम ही नहीं है तो भाई इधर क्या कर रहे हो भाई, जब इतनी जल्दी में हो तो इधर कर क्या रहे हो, जाओ ना जहां जाना है वहां। तो ब्राह्मी भाव मन में स्थापित हो जाए उसके लिए यह मूल्यवान श्लोक है, और भोजन मंत्र के रूप में भी इसका पारायण किया जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। और यह वेदों के अनुसार देखा जाए तो सर्वम खलविदम ब्रह्म की व्याख्या है। तुलसीदास जी के शब्दों में देखा जाए तो सिया राम है सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी की व्याख्या है। उससे इतर योगियों से इतर अन्य लोगों का यज्ञ कैसा होता है उसको बता रहे हैं 26वें श्लोक में। दैवमेवा परे यज्ञम, है ना, कह क्या रहे हैं, दैवम एव अपरे यज्ञम, अन्य लोग भी यज्ञ करते हैं, किसका, दैवम, देवताओं का, अन्य लोग भी देवताओं का यज्ञ करते हैं। कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, योगिनः पर्युपासते, अन्य भी जो लोग हैं वो लोग भी यज्ञ तो करते हैं। अब उनमें अंतर क्या है, योगिनः पर्युपासते को जोड़ेंगे आगे, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्वति, इन सबके साथ उसको परस्पर जोड़ते जाएंगे। तो योगिनः शब्द यहां पर आया है, योगिनः शब्द का अर्थ हो जाएगा योगी जन, बहुवचन में यह रूप है। तो देवताओं दैवम का अर्थ हो जाएगा देवताओं का, देवताओं का क्या, तो देवताओं का पूजन, देवताओं का अनुष्ठान, देवताओं का यज्ञ, इस प्रकार से। दैवम एव, एव मतलब ही, और अपरे मतलब दूसरे लोग, है ना, दूसरे जन। तो दैवम एव अपरे संधि कर देंगे, मिला देंगे, एक साथ लिखेंगे मिला करके तो हो जाएगा दैवम एव अपरे।
फिर हो गया यज्ञम, द्विवचन है यज्ञ का। यज्ञम योगिनः पर्युपासते, योगिनः बहुवचन में है, योगी जन। पर्युपासते का अर्थ होता है परि उपासते, सब तरह से ठीक ठाक से ठीक प्रकार से शास्त्रीय विधि पूर्वक उपासना करते हैं, ये हो जाएगा पर्युपासते। ठीक है, तो परि शब्द जहां पर लग जाता है वहां सब तरह से ऐसा अर्थ लग जाता है, और उपासते परि उपासते परि उपासते बन जाएगा मिला करके संधि करके। तो योगिनः परि उपासते कैसी उपासना करते हैं, तो सब तरह से ठीक ठाक उपासना करते हैं, शास्त्रीय विधि जान करके भली भांति उपासना करते हैं। किसका, दैवम देवताओं की उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं। जो अन्य लोग हैं वो लोग ब्रह्माग्नाव परे, ब्रह्माग्नाव परे, ब्रह्माग्नौ अपरे ऐसा शब्द है, ब्रह्माग्नाव परे, ब्रह्माग्नौ अपरे। ब्रह्म रूपी अग्नि में दूसरे लोग यज्ञम यज्ञ करते हैं, और क्या करते हैं, यज्ञेन एव उपजुह्वति। तीन शब्द यहां पर हैं, यज्ञेन यज्ञ के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, यज्ञेन एव, एव का अर्थ होता है ही, और उपजुह्वति, उपजुह्वति का अर्थ होता है हवन करना, हवन करते हैं, पठती पढ़ते हैं या पढ़ रहा है ना, तो उपजुह्वति हवन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो जो है बता दिए कि अब जो पूजन में बैठते हैं, पूजन में बैठते समय करते क्या है, तिलक धारण करेंगे, माला धारण करेंगे, जो अच्छे वस्त्र हैं वो सब धारण करेंगे। तो कोई दूर से देखे या पास में भी पहुंच करके देखे तो यही समझेगा कि भाई कितना तपस्वी व्यक्ति है, योगी आदमी यज्ञ कर रहा है। तो भाई यज्ञ कर रहा है, देवम भूतवा देवम बजे यजे, देव बन करके देव का पूजन करो। और भगवान जो है, भगवान को क्या कहते हैं, योगीश्वर कहते हैं, योगेश्वर, सभी योगियों में श्रेष्ठ। तो परम योगी शिव जी को भी बताया गया है, भगवान विष्णु को भी बताया गया है, कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए तो खैर कितनी बार उल्लेख है इस बात का, है ना। तो ऐसे परम योगी भगवान का जब हमको पूजन करना है, यज्ञ करना है, तो योगी स्वयं भी बनना पड़ता है। तो सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते हैं, तिलक धारण करते हैं, अच्छे माला इत्यादि धारण करते हैं, है ना, प्राणायाम इत्यादि करते हैं, उसके बाद पूजन में बैठते हैं। देखने में तो लगेगा भाई एक योगी महायोगी का पूजन कर रहा है। तो जो पूजन करने वाले हैं उन सबको भी योगी ही कह दिया। योगिना, पहले बार जो योगिना शब्द आया है, दैवमेवा परे यज्ञम योगिना, इस शब्द से उन लोगों को कह दिया जो भगवान का पूजन करने बैठते हैं। तो यह भी स्पष्ट कर दिए कि वह पूजन भी यदि करना है, स्वार्थ हेतु भी यदि कोई पूजन करना है, तो उसमें ड्रेस कोड को जरूर फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है, कुछ दिन पहले किसी का वायरल हो गया था ना, जूता पहन के हवन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। योगिना पर्युपासते कह रहे हैं वहां भी स्पष्ट रूप से कि अगर वह भी करना है तो उसमें भी कम से कम उसका जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करें। आधुनिक वेशभूषा में देखने से लगे कि आप योगी हैं और उस महायोगी भगवान से बातचीत कर रहे हैं, उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं, उनका प्रार्थना पूजन कर रहे हैं। तो आप लोग जब, आप सब जानते ही हैं, सबका नेटवर्क संपर्क तो बहुत सारा है ही, कहीं भी बहुत बड़े अधिकारी से जब मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ ड्रेस कोड भी बताया रहता है कि आपको ऐसा ही पहन के आना पड़ेगा, ये चीज लेकर के नहीं आना पड़ेगा, यहाँ पर आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर चेकिंग होगी, उसके बाद आपको अंदर भेजा जाए, ये सब बाकायदा लिख के भी भेजा जाता है। और जो बड़े बड़े पुरस्कार इत्यादि के लिए बुलाए जाते हैं उनको भी ये सब निर्देश तो दिया ही रहता है। इसके अलावा भी सामान्य विश्वविद्यालयों में ही जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ही देख लीजिए, जब कन्वोकेशन इत्यादि होता है तो बोलते हैं ये सब ड्रेस ही पहन के आना है, दूसरा पहन के नहीं आना है। जो जिस लेवल के अधिकारी आते हैं उस तरीके का सिक्योरिटी कोड फॉलो करना पड़ता है। तो सामान्य जो संसारी लोग हैं, जो भी बड़े अधिकारी हों, चाहे कितने ही बड़े अधिकारी हैं, तो इस संसार के ही, भगवान से बड़े अधिकारी तो नहीं है, वह भी किसी न किसी परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। तो जो भी अधिकारी हैं वो संसार के ही अधिकारी हैं, उनका सामर्थ्य इस संसार में है, इस संसार से बाहर तो सामर्थ्य नहीं है। उनके लिए हम कितना कुछ फॉलो करते हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और मन मना भी नहीं करता है,
मन उसको ढोंग पाखंड भी नहीं बताता है, बड़े आराम से कर लेते हैं। और जो परम सत्ताधीश हैं, जिनसे ऊपर कोई सत्ता ही नहीं है, जिनका इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सर्वत्र सामर्थ्य है और वर्चस्व है, उनके लिए जब हमको ड्रेस कोड की बात होती है तो कहते हैं पाखंड कर रहा है। तब कहते हैं कि हमको इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है। मतलब जो छोटे से छोटे पद का व्यक्ति हो उससे कर सकते हैं, और जो परम सत्ताधीश है उसके लिए कुछ नहीं करना है। तो आप कौन है? आपको क्या जरूरत है उनसे संबंध स्थापित करने की? आपको पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है? कुछ जबरदस्ती थोड़ी है। उस परम सत्ताधीश को आपके पूजन की आवश्यकता नहीं है, उनसे आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सुबह में कोई थोड़ी देर धूप में बैठे और एहसान जताए कि मैं सूर्य भगवान के ऊपर कृपा कर रहा हूं। सूर्य भगवान के ऊपर ये कृपा कर रहा है कि ये विटामिन डी ले रहा है और अपने ऊपर कृपा कर रहा है। सूर्य भगवान का एहसानमंद जिसको होना चाहिए। और यहाँ तो उल्टा है कि हम तो सूर्य भगवान के देखिए बैठे रहते हैं सुबह सुबह सूर्य भगवान के लिए। तुम बैठो चाहे ना बैठो, क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क आपको ही पड़ेगा। घर में बंद रहिए, 4 दिन सूर्योदय नहीं हो, बरसात में सूरज न दिखे, 4 दिन 5 दिन हालत खराब हो जाएगी। आदमी का तो बिगड़ सकता है, हमारी अंदर भी वह ज्योति है। और भगवान सूर्य के ज्योति के समान के सामने हमारी ज्योति क्या है? कुछ भी नहीं। हम उसी ज्योति के अंश हैं, ये कह सकते हैं। और उनकी ज्योति में और हमारी ज्योति में क्या समानता, क्या तुलना, क्या बात। उसके बाद हम एहसान जताएं कि हम तो रोज सुबह आपके सामने बैठे रहते हैं, योगा करते रहते हैं, आपके ऊपर एहसान करते रहते हैं प्रतिदिन। ऐसा भगवान सूर्य को एहसान दिखाते रहे तो दिखाते रहे। उसके लिए भी कोई भगवान के सामने बैठे भी तो एक नियम पद्धति से बैठे, तो उसको विटामिन डी तो मिल जाएगा कम से कम। लेकिन कहने ने क्या जरूरत है उसके लिए? खिड़की खोल देते हैं, घर में पहुंच जाए विटामिन, विटामिन डी ही तो पहुंचना है। कोई बात नहीं, कंबल ओढ़ के बैठ जाते हैं। कंबल ओढ़ करके बैठने से क्या होगा? कोई योगी आके समझाए कैसे नहीं बैठना है, थोड़ा तेल वेल मालिश कर लो और ज्यादा उसमें मत बैठो, 10 बजे 11 बजे सुबह में बैठो। और तो हम तो 10 बजे सो के उठते हैं, हमको क्या है, हम तो 12 बजे बैठेंगे। तो 12 बजे बैठेंगे तो नुकसान ही ना होगा। और कंबल ओढ़ करके बैठेंगे तो कौन सी विटामिन आपको मिलेगी? हर चीज के लिए एक क्रिया है। तो उस परम ब्रह्म परमात्मा से जब आप संपर्क स्थापित करते हैं, यज्ञ पूजन इत्यादि करते हैं, वो सभी एक निश्चित क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं से ऊर्जा की, आध्यात्मिक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और आध्यात्मिक ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए आपको क्रमशः जो कुछ शास्त्रों में, मंत्र शास्त्र में, यंत्रों के शास्त्र में जो विधान बताया गया है, उस विधान का अनुकरण करना है और ऊर्जा को जनरेट करना है। जब ऊर्जा की उत्पत्ति होगी तो उस ऊर्जा का ग्रहण भी तो आपके द्वारा होना चाहिए। कंबल ओढ़ करके धूप में कोई बैठा रहे 7 बजे 8 बजे जैसे भी, उसको ज्यादा फल मिलेगा कि जो व्यक्ति तेल मालिश करके और बैठा है, सामान्य वस्त्रों में, हल्के वस्त्रों में जो बैठा है, उसको ज्यादा विटामिन डी मिलेगा। स्वयं से चिंतन कर लीजिए। उसमें भी कहते हैं कि सूर्य के सामने प्रत्यक्ष नहीं बैठते हैं, पीठ करके बैठते हैं। जो विधान से करेगा उसको प्राप्ति होगी कि जो बिना विधान के करेगा उसको प्राप्ति होगी। एक स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए भी एक नियम है कि जीरा जो है वो जल के काला भी ना हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि तेल गर्म ही नहीं हुआ है जीरा डाल दिए, उससे ही स्वाद बिगड़ जाता है। तो एक स्वादिष्ट भोजन तो हम बिना नियम के बना नहीं सकते। और जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको हम चाहते हैं कि बिना नियम कानून के ही वो उत्पन्न हो जाए और हमको मिल जाए और बस सब कुछ हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है राजा। सिस्टम से ही काम होने पर चलता है, सरकारी काम में कोई उल्टा सीधा काम नहीं। आप ऐसा करते हैं इसका मतलब ये समझ में आता है कि उधर का आपकी आस्था कितनी कमजोर है, कितनी हल्की है। तो जब इस प्रकार के हल्की आस्था से काम करते हैं तो फल भी हल्के मिलते हैं। बहुत बार नहीं भी मिलते हैं, बहुत बार हानिकारक भी मिलते हैं। बहुत बार वो सब चीजें जहरीली भी हो जाती हैं। बता दिया जाए कि पंचामृत बनाना है, कुछ औषधियां ऐसी होती हैं, षष्ठी बच्चों का षष्ठी कराते हैं, षष्ठी कर्म, तो उसमें वो औषधि बना के मिलाते हैं, घी और मधु। घी और मधु बोला है मिलाकर के चटाने के लिए। तो अब घी और मधु में ये ध्यान रखना पड़ता है कि समान मात्रा में ना मिले। समान मात्रा में मिलेगा तो जहर हो जाएगा, असमान मात्रा में मिलेगा तो जहर नहीं होगा, गुणकारी हो जाएगा। वही है मधु और वही है घी।
आधा किलो मधु में आधा किलो घी मिला दीजिए, फेंट करके चटा दीजिए, लोग चाटेंगे और मरेंगे, उल्टियां होने लग जाएगी, अनेक तरह के रोग दिखाई पड़ने लग जाएंगे, तो जहर हो जाता है, विष हो जाता है। और वही असमान मात्रा में हो तो गुणकारी हो जाता है। उसी प्रकार से पूजन पाठ से कोई कहता है कि हमको नुकसान क्यों हो रहा है, तो नुकसान होगा, या आपने विधि का अनुसरण नहीं किया इसलिए नुकसान हो। जब लक्ष्य सांसारिक है तो कम से कम उसकी ही पूर्ति ठीक से कर लीजिए। तो इस बात को, इतनी गंभीर बात को भगवान ने एक ही श्लोक में, अनुष्टुप छंद में बड़े अच्छे से सभी रहस्यों को समेट दिया है। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। योगी जन का यज्ञ कैसा होता है, ये तो सामान्य जनों की बहुत सारी बातें हो गई कि वो जो होते हैं, जो सामान्य योगी लोग, मतलब संसार को सत्य मान करके सांसारिक सुखों, सांसारिक पद प्रतिष्ठा वैभव और अपने पारिवारिक उन्नति इत्यादि इत्यादि जो भौतिक चीजें हैं उनकी प्राप्ति को ही परम लक्ष्य मान करके यज्ञ करने वाले जो योगी जन हैं सामान्य, उनकी बात तो हो गई कि वो ठीक प्रकार से अनुष्ठान इत्यादि के द्वारा अनुष्ठान विधि का अनुसरण करते हैं, और जो सही ड्रेस कोड इत्यादि है उसका अनुसरण करते हैं, यज्ञ करते हैं और अपने कामनाओं को प्राप्त करते हैं। ये तो पहला लाइन हो गया, दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। ये सांसारिक लोगों के लिए बता दी, सामान्य जो योगी लोग हैं उनके लिए बता दी। जो विशेष हैं, जो पार्ट टाइम योगी नहीं है, फुल टाइम योगी हैं, जिनके लिए ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति परम लक्ष्य नहीं है, एकमात्र लक्ष्य है, ऐसे जो योगी लोग हैं उनका यज्ञ कैसा होता है, तो कहते हैं ब्रह्माग्नौ, वो ब्रह्म को ही अग्नि मान लिए और उसमें क्या किए, अपने आप को की ही आहुति दे दी, ब्रह्म रूप अग्नि में अपनी ही आहुति दे दिए। कितना बड़ा भाव है, उसको ही ना ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि में समझा रहे हैं, उसको ही ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि में समझा रहे हैं। जब यहां पर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहां जाकर के वह काम कैसे किया जाएगा। यहां पर पहले प्रैक्टिस करना होता है, ब्रह्म को ब्रह्म में समाहित करने का अभ्यास यहीं से प्रारंभ कर दिया जाता है, और वह अभ्यास इतना पुष्ट हो जाता है कि जब ब्रह्म साक्षात्कार हो तो तुरंत ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति हो जाए, लेट ना हो। टाइम गया, काम गया। चोर अभी आया नहीं है, और जब ट्रेनिंग में रहते हैं पुलिस वाले तो प्रतिदिन उसी में से कोई एक चोर बन जाता है, भागते रहते हैं, दौड़ कर रोज प्रैक्टिस करते हैं। जिस दिन चोर का सामना हो उसी दिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो गया, चोर को पकड़ लिया अच्छे से, हो गई देश की रक्षा, हो गई आपकी नौकरी। और वो आपकी नौकरी तो चलिए, आपकी रक्षा भी हो गई अच्छे से, तो चोर आपका क्या करेगा सो समझ में आ जाएगा उसी समय। किस समय, जब चोर को पकड़ना हो उसी समय आप प्रैक्टिस करेंगे उस समय। तो प्रतिदिन जो योगी हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति है, वो प्रतिदिन अपने आप को ही ब्रह्म में समर्पित करते हैं, ब्रह्म में हवन करते हैं, अपनी ही आहुति ब्रह्मरूपी अग्नि में खुद ही हवि बन करके समाहित होते हैं। दूसरे पंक्ति में बता रहे हैं, ब्रह्माग्नौ एव अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। यज्ञ के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में ही खुद को स्वाहा करता है, उपजुह्वति, खुद को ही समाहित कर देता है। यह अंतर है सामान्य योगी में और ब्रह्म सायुज्य की इच्छा रखने वाले योगी में। इस बात को, इतने बड़े रहस्य को 25वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को मात्र एक श्लोक में बता दिया। अब किसी का कोई प्रश्न हो, कोई अक्षर, कोई शब्द कुछ समझ में ना आया हो, या कोई शंका, कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें। इस बात को अब और विस्तार दे रहे हैं। 26वां श्लोक देखिए, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति।
जो सांसारिक योगी हैं और पारलौकिक जो योगी हैं, ऐसा समझ लीजिए। जो लौकिक योगी हैं और पारलौकिक योगी हैं। लौकिक योगी मतलब इसे लोक को सत्य मान करके जो लौकिक कामनाएं हैं उनकी पूर्ति को परम लक्ष्य मान करके काम करने वाले जो योगी हैं वो लौकिक हैं। और पारलौकिक इस लोक से परे जो परम सत्ता है, परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म परम सत्ता सत्ता को ही पार करने प्राप्त करना जिनका लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है, ऐसे जो है वो पारलौकिक योगी। ऐसा व्यवहार में कह रहा हूं, है ना, समझने के लिए, ताकि डिफरेंस करने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा नहीं है, लिखा हुआ भी होगा तो मुझे ध्यान में नहीं है। अभी व्यवहार चलाने के लिए हम लोग ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि दो भेद बताए और दोनों को ही योगी बोल रहे हैं, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए लौकिक और पारलौकिक शब्द का प्रयोग करने से क्लियर हो जाएगा। तो कह रहे हैं श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य, अन्य जो लोग हैं वो श्रोत्र आदि इंद्रियों को, श्रोत्र आदि इंद्रियां कौन सी हैं? श्रोत्र कहते हैं कान को। तो कर्णादि जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। तो श्रोत्र आदि जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को श्रोत्रादि इंद्रियाण्य, अन्य लोग, श्रोत्र आदि इंद्रियों को अन्य लोग, दूसरे योगी लोग संयमाग्नि जुह्वति, संयम रूपी अग्नि में श्रोत्रादि इंद्रियों की आहुति देते हैं। जो अन्य योगी लोग हैं, श्रेष्ठ योगी लोग हैं, पारलौकिक जो योगी लोग हैं, वो क्या करते हैं? श्रोत्र इत्यादि जो इंद्रियां हैं उनकी आहुति कहाँ देते हैं? संयम रूपी अग्नि में देते हैं। संयमाग्निषु जुह्वति, जुह्वति मतलब हवन करता है ना, जुह्वति मतलब हवन करता है। तो श्रोत्र आदि इंद्रियों का हवन कहाँ कर रहे हैं? संयमाग्निषु, संयम रूपी अग्नियों में उनका हवन करते हैं। और शब्दादीन विषयान्य, अन्य जो लोग हैं, जो लौकिक योगी हैं, वो शब्दादि विषयों में इंद्रियाग्निषु जुह्वति, जो शब्दादि विषय हैं उस शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। यहां दो भेद हो गया, सामान्य के लिए और विशेष के लिए। जो विशेष योगी जन है, पारलौकिक हैं, उनके पास भी भगवान कान दे रखा है, आंख दे रखा है, नाक दे रखा है, जीभ है, त्वचा है उनके पास। और जो सांसारिक हैं उनके पास भी शरीर तो सेम ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। सामान्य रूप से देखा जाए तो ये भी मनुष्य वो भी मनुष्य। जैसे लोगों को पागल बनाने के लिए कहते हैं इसका भी खून का रंग लाल है, उसका भी खून का रंग लाल है। अगर ऐसा ही है, सबके खून का रंग लाल ही है, तो कोई उदार चरित्र वाला क्यों है और कोई बहुत दुष्ट प्रकृति का क्यों है? अभी कोई था ना, बहुत कई वर्षों तक जेल में रह करके निकला उसके कुछ समय बाद ही तुरंत बलात्कार के केस में ही जेल में बंद था, कई वर्षों तक बंद था, निकला फिर वापस उसी काम में प्रवृत्त हो गया जिसके लिए वो सजा काट के आया कई सालों तक, उसके बाद भी नहीं सुधरा। सबका खून का रंग लाल ही है, तो सब एक जैसे लूर लक्षण वाले क्यों नहीं? सबको स्मृति एक जैसी क्यों नहीं? सबका सोच एक जैसा क्यों नहीं? पागल बनाने के लिए, कुतर्क करने के लिए कुछ भी बोल दो। दुनिया तो बैठी ही है कुतर्क से प्रभावित होकर के अपने आप को बहुत वैज्ञानिक समझने वाली। तो श्रोत्रादीनी इंद्रियाण्य, अन्य जो पारलौकिक योगी हैं वो श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में क्या करते हैं? हवन करते हैं। क्या करते हैं? कान उखाड़ करके डाल देते हैं, ऐसा करते हैं, नाक उखाड़ के डाल देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। संयम कैसे करना है ये हम लोग पहले ही उसमें सुन चुके हैं, जो पहली दूसरी कक्षा थी उसमें ही सुन चुके हैं। परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कराने वाली जो विद्या है, जो अनुष्ठान है, जो क्रियाएं हैं, उनके अलावा दूसरा कुछ करना ही नहीं है, यह है संयम। इस कान में वैसे ही शब्द पड़ेंगे जो शब्द ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति में सहायक है, दूसरे शब्द नहीं पड़ेंगे, यह है संयम, यह है संयम।
पिछले वर्ष की घटना है। हमारे एक बहुत प्रिय व्यक्ति थे, वो जा रहे थे केदारनाथ का दर्शन करने के लिए सपरिवार। तो उनको एक महिला मिली, उनका पुत्र बहुत बीमार था और किसी चीज की तैयारी करता था, बीमार रहता था, किसी चीज की तैयारी कर रहा था कई वर्षों से। वो तैयारी कर करके हताश हो गया। तो उनकी माँ, माँ का तो खैर क्या ही कहा जाए, माँ की हर बात निराली है। उनसे सब तरह के उपाय करके थक गए, उनको उनको पुत्र का कष्ट देखा नहीं जा रहा। तो निकल गए कि अब हम भगवान के पास पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। तो संकल्प करके निकले कि हम अब भगवान के पास ही बोलेंगे अपना जो दुखड़ा है, बीच में कुछ नहीं। तो बस में वो लोग सब जा रहे थे। बस में तो बहुत दूर तक की यात्रा तो बस में ही करनी पड़ती है उधर हरिद्वार के बाद, और तो कोई साधन नहीं है। तो कई सारे लोग मिले, भजन के अलावा वो कुछ भी नहीं बोली, कहीं कुछ भी नहीं। वो नंबर दिए तो लेकर के रख ली, बोली घर जाएंगे तो फोन, इशारा कर दी, बस घर जाने के बाद रास्ते में कुछ नहीं। हाँ, ये लोग भजन गाते थे तो साथ में भजन गाते थे, एक शब्द भी बात नहीं कि, अपना नाम तक नहीं बताई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। वो जब वापस घर पहुंच गई भगवान को अपना वो करके, तब वो फोन करके बताई, तब उसको पता चला कि वो क्यों गई थी और क्यों बात नहीं करती। घर जाके फोन करने के बाद नहीं फोन करते तो नहीं पता। तो कितना बड़ा संयम उसने किया, संकल्प किया कि मैं जब तक भगवान के पास न पहुंच जाऊं, केदारनाथ भगवान का दर्शन न हो जाए, जब तक केदारनाथ भगवान के सामने हम अपने मन की बात न रख दें, तब तक हमको दूसरा कुछ न कहना है न सुनना है। कोई भजन करेगा तो भजन तो भगवान की प्राप्ति में सहायक है, तो भजन कर लेंगे। कोई भगवान का महिमा का गान करेगा, कुछ पुराणों की कथा सुनाएगा तो सुन लेंगे, कोई भजन कराएगा तो कर लेंगे। मौन व्रत है, ऐसा संकल्प नहीं है। भगवान के नाम के अलावा दूसरा कुछ नहीं बोलना है, यह संकल्प है। तो यह है संयम अग्नि। ये प्रत्यक्ष उदाहरण 1 वर्ष पूर्व जो अब आंखों देखा है, अब अपने किसी व्यक्ति की आंखों देखा है, आप लोग कोई उदाहरण बताएंगे, कोई घटना बताएंगे, तो उसको मेरे आंखों देखा ऐसा ही मानूंगा। उसी प्रकार से आंखों देखी जो घटना है, प्रत्यक्ष उदाहरण है संयम अग्नि का। किस प्रकार से संयम अग्नि का पालन लोग करते हैं, और योगी जन भी ऐसा करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, संसार बने रहते हैं। संसार में रहेंगे, उनको 10 तरह की बात सुनने को मिलेगी। एकांत में रहते हैं जहां कोई नहीं मिले, जहां कोई मिले ही नहीं ऐसा, तो उनको उल्टा सीधा ज्ञान देने वाले लोग मिल जाएंगे। कहेंगे वृंदावन जाने की क्या जरूरत है, मन को ही वृंदावन बना लो। इतने ही बड़े आप सिद्ध योगी हैं, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, करके दिखा दीजिए कैसे कैसे बनता है। हमको तो नहीं आता है। हमारे गुरु जी को ही कोई एक व्यक्ति ज्ञान दे रहे थे मेरे सामने ही, बोले आपको क्या जरूरत है वहां वृंदावन में पड़े रहते हैं, अपना मने को वृंदावन बना लीजिए। तो कहे कि ये वाला टेक्निक हम नहीं जानते हैं, आप थोड़ा बनाकर दिखाइए। उठ के चले गए उसी। पता नहीं उस आदमी को किसको ज्ञान दे रहे हैं। बड़े प्रेम से गुरु जी बोले कि ये वाली विद्या हम नहीं जानते हैं, कैसे करना है सो आप करके हमको दिखा दीजिए, यहाँ सिखा दीजिए। तो बड़ी बड़ी बात नहीं, धरातल पर काम होना चाहिए। जब तक संसार से दूर नहीं रहेंगे, तब तक ये संयमाग्नि कैसे होगी। चीजें देखने को कुछ न कुछ मिल जाएगी, कितना भी चाहे, बहरे तो हो नहीं गए हैं, कान में कुछ न कुछ सुनने को मिल ही जाएगा, कुछ न कुछ सामने काम दिख ही जाएगा, तो उसको करना ही पड़ेगा। इसलिए वो एकांत प्रेमी होते हैं, ऐसे जगह को तलाश करते हैं जहां पर उनको कुछ भी अनावश्यक, अनिच्छा के कुछ भी सुनने को न मिले, प्रकृति के अलावा अनिच्छा से कुछ भी देखने को न मिले। इसलिए वो घने जंगलों में, पहाड़ों में, एकांत में तपस्या करते हैं, बिना किसी व्यवधान के, ताकि संयमाग्नि में आहुति डालते समय उनको कोई विघ्न उपस्थित ना हो। तो कर्ण जो है, उसका उद्देश्य क्या बना लिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों का श्रवण करना जो बातें ब्रह्म प्राप्ति में सहायक हैं। नासिका, उसका उद्देश्य क्यों बना लिए, शुद्ध से शुद्ध वायु का ग्रहण करना, और शरीर में जो प्राणवायु है उसका संचार, उसका नियंत्रण इतना बढ़िया करना कि हम कितने ही देर बैठ करके भगवान का पूजन यज्ञ इत्यादि कर सकें, हम ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति की ओर बढ़ सकें, और किसी भी प्रकार की बाधा, थकावट इत्यादि हमको न प्राप्त हो। इसीलिए ना कोई पूजन इत्यादि में बैठने से पहले प्राणायाम करवाया जाता है, ताकि नाड़ियों का शोधन हो सके। हमारे शरीर में जो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इत्यादि नाड़ियां हैं, उनका शोधन हो सके। तो नासिका का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे शरीर की नाड़ियों का शोधन हो
और वह ठीक प्रकार से स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे, बीमार न पड़े, स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे, और उससे ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति में सहायता मिले। मुख है तो मुख से कुछ बोलना ही नहीं है, केवल वही बोलना है जिनको बोलने से ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति होती हो। इसी प्रकार से सभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके लिए समझ लीजिए, केवल ज्ञानेंद्रियों के लिए नहीं, कर्मेंद्रियों के लिए भी समझ लीजिए। इसी को कहेंगे संयमाग्नि। तो जो आध्यात्मिक योगी लोग हैं, श्रेष्ठ योगी हैं, वो संयम रूपी अग्नि में अपने ज्ञानेंद्रियों को, श्रोत्र आदि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको, उनका हवन करते हैं संयम रूपी अग्नि में। और दूसरे लोग क्या करते हैं, तो वो दूसरे नीचे की पंक्ति में बता रहे हैं, शब्दादि विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। वो इंद्रियों को ही अग्नि बना लेते हैं और उसमें आहुति डालते हैं। यहां इंद्रियां ही अग्नि है, संयम अग्नि नहीं है, इंद्रियां ही अग्नि है। संयम अग्नि में क्या हो रहा था, इंद्रियां अग्नि नहीं थी, इंद्रियां हवी थी, इंद्रियों को हवी बनाया गया था और उनको संयम रूपी अग्नि में उनकी आहुति दी जा रही थी। अब यहां उल्टा हो गया, यहां क्या हो गया, जो इसको हवी बनाया जाना चाहिए थे उनको ही अग्नि बना दिए। इंद्रियों को, कर्ण इत्यादि को श्रेष्ठ योगी जन हवी बनाते हैं। जिस द्रव्य से हवन किया जाता है उसको हवी कहते हैं। पहले ब्रह्मार्पणम वाले में ही बताया, कोई व्यक्ति हवन कर रहा है घी से, तो घी क्या हुआ, हवी हो गया, घी से हवन कर रहे हैं। इंद्रियों से हवन कर रहे हैं तो इंद्रियां क्या हो गई, हवी हो गई। इंद्रियों को हवी बनाना था, इंद्रियों को क्या बना लिए, इंद्रियों को बना लिए अग्नि। अब उसी अग्नि में हम डाल रहे हैं क्या, शब्दादि विषय। शब्दादि विषयों की आहुति इंद्रिय रूपी अग्नि में दे रहे हैं, इंद्रियों की अग्नि में दे रहे हैं। मतलब वैसे वैसे बातों को सुन रहे हैं जिनको सुनकर के मजा है। अरे अरे उसका किसका किसका झगड़ा हुआ है, अच्छा उसको ऐसा बोला, ऐसा कैसे नहीं बोलेगा। वो जो परस्पर चल रहा है, जिसमें अंदर कौतूहल और आनंद की अनुभूति हो रही है, उन सबको विषय बना लिया। कान अब क्या करता है, दूसरों की शिकायत सुनता है, ईर्ष्या सुनता है, निंदा सुनता है, शब्दादि विषय बन गए उसके। अब उसको क्या मतलब है, तो कान को मजा किस में आ रहा है, सांसारिक जो राग लोभ से संबंधित, ईर्ष्या मान अपमान से संबंधित जो चीजें हैं उनको सुनने में मजा आ रहा है। अब आंख, अच्छा अच्छा वो पड़ोसी कार खरीद लिया क्या, क्यों खरीद लिया, उसका ही है कि किसी का है, लोन में लिया होगा बेटा, ऐसे नहीं लिया होगा। अब वहां पर अंदर में आंखें टपक रही हैं, अभी हमको भी लेना पड़ेगा, हमारा पुराना हो गया, इसको हटाओ। ऐसे खूब देखने को मिलती है। जो देखने में आनंद है वही देखना है, वो देखने योग्य हो चाहे ना हो। कहीं झगड़ा हो रहा है पहुंच जाएंगे। अब भारत में तो क्या वो लगाने की देर है, खेत में वो क्या मट्टी सब करने के लिए करते हैं ना, बुलडोजर इत्यादि आ जाता है तो उसमें भी लोग लगे रहते हैं। मशीन है, क्या नाम है उस मशीन का, जो खुदाई के लिए प्रयोग होता है, जेसीबी। जेसीबी। जेसीबी मशीन लग जाए तो लोग भीड़ लगा लेते हैं देखने के लिए। कुछ भी चीज में बस आनंद आना चाहिए, वो देखने योग्य है कि नहीं, उसको देखने से कुछ लाभ हो रहा है कि घाटा हो रहा है कि क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, बस देखना है। वो विषय देखने योग्य हो चाहे ना हो, देखना है। तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, किसी भी चीज को विषय बना लिया। तो दृश्य जो विषय है उसको नेत्र का विषय बनाए, वहां हवन ही तो हो रहा है। जो भी दृश्यमान चीजें आप अग्नि में डाल रहे हैं, नेत्र में डाल रहे हैं, नेत्र रूपी अग्नि में जो भी दिखने वाली चीजों को आप डाल रहे हैं वो हवन ही हो रहा है। अब आप सोचिए कि आपको किस चीज का हवन करना है और किस चीज का नहीं करना है। इसी प्रकार से कान में जो शब्द आप डाल रहे हैं वो हवन ही हो रहा है। कान अग्नि है और शब्द जो है हवि है। आप किस प्रकार के शब्दों को अपने कान में डाल रहे हैं वो चिंतन करिए। इसी प्रकार से नासिका, वह भी श्वास ले रहे हैं, अग्नि ही हो रहा है, वो नासिका रूपी अग्नि में हवन ही हो रहा है। अब आप देखिए कि उसमें फैक्ट्री का धुआं डालना है कि शुद्ध वायु डालनी। इसलिए ना कहते हैं कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करिए, ताकि उस नासिका में शुद्ध वायु प्राप्त हो, अच्छी वायु प्राप्त हो। सुबह की वायु का एक अलग ही वो है, जब तापमान बहुत कम रहता है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, उस समय जो वायु होती है उसका गुण अलग ही प्रकार का होता है।
बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल डिफरेंट, उसमें अलग ही सामर्थ्य होता है। इसलिए ना कहा जाता है कि प्रातः काल भ्रमण करिए, प्रातः काल योगासन करिए। भाई इस वज्र बुद्धि में कैसे घुसे? वो तो कहेंगे कि भाई क्या दिक्कत है, 12 बजे करो, चाहे वो करना ही करने से मतलब है ना, हम कर लेंगे, लेकिन हम सुबह में नहीं करेंगे, हम 12 बजे करेंगे। कितना समझाए? यही स्थिति सर्वत्र है। तो जो भी हमारे पास भगवान ने ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां दिया है, उसमें नित्य ही यज्ञ चल रहा है। चाहे वह कर्ण हो, चाहे वह नासिका हो, चाहे वह मुख हो, चाहे वह नेत्र हो, चाहे त्वचा हो, उनमें नित्य ही यज्ञ चल रहा है। और उस यज्ञ में हमको क्या आहुति डालना है, ये आप स्वयं चिंतन कर लीजिए, स्वयं ही देखिए। जहां पर यज्ञ होता है, सुंदर तिल, जौ, शुद्ध देशी गौ माता का घृत, जहां पर अच्छे शुद्ध द्रव्य मिली हुई चीजें जहां पर यज्ञ में डाली जाती हैं, उससे वातावरण को शुद्ध करने वाला जो धूम उत्पन्न होता है, जो सुगंध उत्पन्न होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका एक अलग ही अनुभव व्यक्ति करता है। उसमें कहने की कोई बात नहीं, जहां यज्ञ हो रहा है वहां बैठने से ही अलग ही आनंद आता है, अलग ऊर्जा महसूस होती है। और जहां वहीं पर कोई टायर जला रहा हो, कोई प्लास्टिक जला रहा हो, कोई दूसरी चीजें जला, धुआं तो उससे भी उत्पन्न हो रहा है, और उससे वो उस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है क्या? जिस ऊर्जा की अनुभूति विधि पूर्वक यज्ञ करने करने से जो धूम उत्पन्न होता है, विधि पूर्वक मंत्रों के द्वारा आहुति डाल करके जो यज्ञ किया जाता है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, वह ऊर्जा उत्पन्न होती है, वैसी ही ऊर्जा बाकी जो फालतू कचरा जला रहे हैं उस समय वैसा महसूस होता है। आग जला करके कुछ भी डालते रहिए, उससे क्या? तो इस प्रकार से नित्य ही हमारे साथ यज्ञ हो रहा है। यह जो भगवान ने हमको शरीर दिया है, यह शरीर स्वयं यज्ञशाला है, यज्ञ वेदी है। और इस यज्ञ वेदी पर स्वयं उस परम ब्रह्म की ज्योति, उस परम ब्रह्म से ही निकली हुई ज्योति जिसको हम आत्मा कहते हैं, उनका ही अंश स्वयं वही, वह अलग उनसे नहीं है, स्वयं वही विराजमान है। अब हमको यह चिंतन करना है कि जिस यज्ञ वेदी पे स्वयं परमात्मा विराजमान है, उस यज्ञ वेदी में और उसमें जितने हवन कुंड स्थापित हैं, उस कुंड में हमको किस प्रकार की आहुति डालनी है, ये हमको स्वयं ही चिंतन करना है। तो 26 श्लोक तक ये कक्षाएं तो गंभीर हो रही हैं, और हमको तो थोड़ा थोड़ा ही बोल के आगे बढ़ जाना था, पर थोड़ा थोड़ा विस्तार से चल रहा है, क्योंकि ये सब दैनिक अनुभव की चीजें हैं। और इन सब चीजों से जीवन में जरूर सुधार आता है, व्यवहार में जरूर सुधार आता है, चिंतन में जरूर सुधार आता है। जीवन में एक बार भी आज की यह शिक्षा हमको याद रह जाए कि यह हमारा शरीर सामान्य शरीर नहीं है, बल्कि यज्ञ वेदी है। यह बात जीवन में कभी भी याद आ जाए तो किसी क्षण जीवन बदल सकता है। इसलिए इन सब बातों पर कुछ मैं विशेष बोल रहा हूं, और आगे फिर आगे देखेंगे। आज तो समय हो ही गया है। किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो शांति मंदिर के साथ कक्षा का विराम करेंगे। और इन सब श्लोकों, ये सब बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, इसलिए दोबारा बोला। परसों भी बोला था ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहवि पर, फिर से बोला, ताकि बार बार ये सब चीजें दिमाग में बैठ जाए। हम प्रतिदिन पाठ तो करते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहवि, आप सभी लोग सुने होंगे, सभी लोग सुने होंगे। महत्वपूर्ण है तभी तो इतना प्रचार है। उसकी व्याख्या भी ठीक इस प्रकार से हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, किसी भी क्षण यदि वह दिमाग में उपस्थित हो गया तो हमारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त। तो अन्य भी जो टीकाएं हैं, आप लोगों को कहा था कुछ कुछ टीकाएं खरीदने के लिए, एक तो जरूर ही खरीदे होंगे आप लोग संभवतः, जयदयाल गोयंका जी की जो टीका है तत्व विवेचनी, कम से कम वहीं से इन तीनों श्लोकों की व्याख्या को ठीक से पढ़िए। कुछ परस्पर भी चर्चा कर सकते हैं, और कुछ प्रश्न होगा तो पूछिए, आगे फिर कल देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो शांति मंत्र से कक्षा को विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
श्रीमते रामचंद्राय नमः।